एक शीत प्रसाद पाने में करोड़ करोड़ एकादशी का फल प्राप्त होता है। हमको फल से कोई लेना देना नहीं है। सुन लो, जो एकादशी नहीं करते कान खोल के सुन लो। एकादशी व्रत तो फल कमाने के लिए नहीं करते। जो एकादशी करने से हमको बहुत फल मिलेगा। हम एकादशी करते हैं, भगवान शास्त्र में कहे हैं एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करते हैं वो हमारे छाती में वज्र प्रहार करते हैं, हमको वज्र जैसे लगता है। भोग लगा, हम भक्त नहीं हैं, हम संत नहीं हैं। हम उस आर्य ऋषि परंपरा में है। उस ऋषि परंपरा का होने का कारण हमको ये पालन करना जरूरी है, नहीं तो उनका अपमान होता है। समझ में आ रहा ना? संत और भक्त में शास्त्र और वैष्णव शास्त्रों का पूर्ण शासन होता है। हमारे ऊपर शासन वृंदावनेश्वरी का है। ये जो नहीं मानते हमारे सनातन धर्म को अपमान करते हैं, हमारे सनातन धर्म को उपेक्षा करते हैं, हमारे ऋषि परंपरा को उपेक्षा करते हैं। दासी भाव की उपासना, सहचरी भाव की। हम श्री जी की दासी हैं, समझना, श्री जी की दासी, और आठों पहर सेवकाई में रहना है। बोलने से हो जाएगा? हम लोग निकुंज का उपासक नहीं है। तुम निकुंज में रहते हो तो यहाँ क्यों? पंचभौतिक शरीर में सब हर्ष विषाद काम क्रोध लोभ सब भरा हुआ है और तुम निकुंज में रहते हो। निकुंज हमारा भावना है। जो हमारी नवनिवृत्त निकुंज की उपासना है, इसमें राधा दास्य की प्रधानता है। अब हम अपनी स्वामिनी जी को प्रतिपल लाल लड़ाते हैं, स्वामिनी जी को भोग लगाते हैं। अब उस भोग में जो स्वामिनी जी ने पाया है वही हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे। भोग लगाना, हम भी भोग लगाते हैं एकादशी के दिन। 56 भोग, अन्न चावल दाल सब लगाते हैं। ऐसा थोड़ी है जब हम ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगाते हैं। ठाकुर जी का हम खूब भोग लगाते हैं, लेकिन एकादशी के दिन निर्जला करके फिर वही भोग जो है वो ठीक हम जाकर के द्वादशी के दिन प्रातः काल पारण करके हम उसको ग्रहण करते हैं बड़े आदर के साथ। अगर राधा वल्लभ जी का भोग लगा और आपने उसमें कह दिया अन्न है और आपने तिरस्कृत कर दिया, नहीं आज हम एकादशी हैं, करें एकादशी महाप्रसाद ते दूर, जमपुर बांधे जाएंगे मुख में परिय धूर, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, तिनको या प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। ये तो हमारी रसमय उपासना है। वो तो एकादशी के दिन ही बड़ी माँ खाने का महिमा जितना सब एकादशी में ठोस देते हैं। एकादशी में ही जितना भोग लगाओ और खाओ तब ज्यादा पुण्य होता है। क्यों भाई? थोड़ा हमारे आर्य परंपरा, आर्य ऋषि सनातन परंपरा रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए उनकी उपेक्षा मत करो। तुम फलाहार करो, जाओ, ठीक है। तो हम नहीं कहते तुम निर्जला करो, फलाहार करो। सबको कहो जो उस दिन तुम लोग अन्न भोग नहीं लगाना। इसमें तुम्हारा क्या होता है, हमारे सनातन परंपरा का मर्यादा भी रक्षा हो जाएगी। अच्छा, एकादशी की उत्पत्ति दैत्य को मारने के लिए भगवान की शक्ति स्वरूपा से प्रकट हुई। भगवान ने आशीर्वाद देकर, भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे द्वारा ये जो कृत्य हुआ, अगर तुम्हारी कोई उपासना करेगा, तुम्हारा व्रत रहेगा, तो वो हमारे चरणों की भक्ति प्राप्त करेगा। वहां श्री हरि के चरणों की भक्ति की बात से एकादशी उपासना की सिद्धावस्था मानी जाती है। और यहाँ अनंत अनंत महिमा स्वरूप श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद की आराधना है, जिन चरणारविंदों को स्वयं लाल बिहारी अपने हृदय पे धारण करते। पुण्य के लिए नहीं, या हमारे भगवत मर्यादा, भगवान का आदेश पालन के लिए। भगवान कह रहे हैं एक तरफ महाप्रसाद भक्षण का महिमा, एक तरफ कह रहे हैं देखो मैं कह रहा हूँ एकादशी के दिन अन्न जातीय वस्तु ग्रहण नहीं करना। तो महाप्रसाद का महिमा ज्यादा है जानकर के उसका हम स्वीकार करेंगे ना। भगवान कह रहे हैं एकादशी के दिन अन्न जातीय कुछ ग्रहण नहीं करना, क्या करेंगे आप बताओ? हम उनके वाणी को पालन करेंगे। या हमको महिमा से कोनो मतलब नहीं है। उनके वाणी, उनकी प्रसन्नता, यह हमारे उद्देश्य है। भाव देश में आज भी जगन्नाथ जी को 12 महीना हर दिन भोग लगता है। अन्न का ही तो भोग लगता है, नहीं लगता? तो वहाँ तो सब भोग लगता है। बढ़िया है, ठीक है। तो तुम एक काम करो, जो एकादशी नहीं करते हैं, महाप्रसाद के विशेष महिमा ज्ञापन करके, हमारे सनातन धर्म को उपेक्षा करके, सनातन ऋषियों को उपेक्षा करके, जो उसके महिमा अधिक बताते हैं, उनके लिए मैं एक सुझाव देता हूँ। सुझाव यह है, तुम एक काम करो, तो भोग लगा प्रसाद पाओगे। तो महाप्रसाद ना, महाप्रसाद माने चावल दाल रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं। भगवान को उस दिन फलाहारी भोग लगाओ। फलाहार ये नहीं होता, इसका महिमा होता नहीं है। इसमें तुम्हारा महिमा टूट जाएगी। कह दे आज फल का ही भोग लगाओ, तो क्यों भोग लगाएं?
श्री जी को कोई व्रत चाहिए क्या? श्री जी को कोई अनुष्ठान चाहिए क्या? तो आप श्री जी के लिए हम रोज पकवान लगाते हैं, रोटी सब्जी कढ़ी लगाते हैं, तो आज हम फल क्यों लगाएं? तो जब श्री जी को हम अन्न का लगाते हैं तो हम फल क्यों पाए? हम जो प्रसाद है, प्रसाद में ना अन्न है ना फल है, वो सिर्फ प्रसाद है। अगर एकादशी के दिन वो अन्न है तो द्वादशी को प्रसाद कैसे हो जाएगा? आज हम प्रसाद को कह रहे हैं अन्न है, तो कल वो प्रसाद, कल भी वो पदार्थ ही रहेगा, प्रसाद नहीं होगा। समझ में आया ना? इसलिए हमारे यहाँ किसी भी व्रत, एकादशी क्या, किसी भी व्रत की महिमा नहीं, अनन्य व्रत की महिमा है। ये भोग लगाने से वो तुमको फल नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं होगा। पुण्य सिर्फ अन्न ही खाना पड़ेगा एकादशी के दिन। हमारे आर्य ऋषि परंपरा को तुम थुतकार रहे हो, हमारे संस्कृति परंपरा को तुम थुतकार रहे हो, हमारे वैष्णव परंपरा को तुम थुतकार रहे हो। हम थोड़ी लड़ाई करते हैं तुमसे, लड़ाई हमारा क्या है? हम थोड़ी कहते हैं तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मुसलमान लोग वो लोग थोड़ी करते हैं एकादशी, क्रिश्चियन लोग थोड़ी करते हैं एकादशी, तो हम उनसे लड़ाई करने थोड़ी जाते हैं। लेकिन तुम जब हमारे ऊपर अंगली उठाते हो और शिक्षा देते एकादशी नहीं करना है, एकादशी महापरित्याग जो करता है वो नरक जाता है। और हमारे सनातन धर्म में कहते हैं जो एकादशी व्रत पालन नहीं करते हैं उसको वैष्णव कहा नहीं जाएगा। हम नहीं कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ये महाप्रेम स्वरूप स्वामिनी जी के दासी सहचरी भाव में हम केवल स्वामिनी जी की जूठन के अधीन है, ना किसी व्रत, ना किसी शक्ति, ना किसी आराधना, एकमात्र गोरे सांवले चरण अरविंद की आराधना। ये हमारा अनन्य व्रत है, अनन्य उपासना है। भावना में हम वहाँ तो मना थोड़ी है, वहाँ तो हम व्रत थोड़ी है। जब हम निकुंज लीला चिंतन करते हैं तो उस समय थोड़ी हम ये सब भौतिक विषय चिंतन करते हैं। वहाँ तो हम राधे के साथ रहते हैं, खूब खा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं। वहाँ तो एक अंतर जगत के चिंतनीय है, भावनात्मक है, एक क्रियात्मक है। क्रियात्मक शरीर विषयक है, भावनात्मक आत्म विषयक है। क्रियात्मक जो है इसमें तुमको सावधानी होना पड़ेगा, और भावनात्मक वहाँ तुम छूट है, वहाँ तो तुम चिंतन करना। ठाकुर जी को खिला रहे हो, तुम भी खा रहे हो, इसमें मना थोड़ी है। तुम भावनात्मक और क्रियात्मक दोनों को मिला जुला के तुम अगर बोला हम निकुंज में रहते हैं, अभी दो गाली दे देंगे तुम्हारे, देखना आग बाबूला हो जाओगे। कहाँ रहेगा तुम्हारा निकुंज लीला? आ जाएगा हमारा बहुमो लीला। आ जाएगा हमारा बहुमो लीला, देखना आग बाबूला हो जाएंगे, बहुमो लीला में आ जाएंगे। तो ऐसे नहीं है। एक क्रियात्मक शरीरधारी होने के कारण एक क्रियात्मक और भगवत चिंता, वहाँ तो तुम्हारी स्वाधीनता है। वहाँ तुम भावनात्मक खूब भोग लगाओ एकादशी के दिन, खूब आनंद करो, इसमें मना थोड़ी है।